तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद तौहीद नज़मी का बड़ा बयान। मौलाना तौक़ीर रज़ा व उनकी गिरफ्तारी और नाबालिग बच्चों पर पुलिस की ज़्यादती पर जताई गहरी नाराज़गी। उलमाओं की चुप्पी पर कहा, ऐसे हालात में उलमा अगर एकजुट नहीं हुए तो कौम उनका साथ छोड़ सकती है। उन्होंने प्रशासन से अपील करी कि नमाजियों और भीड़ में बहुत अंतर है, इसलिए भीड़ के नाम पर नमाजियों पर बेवजह की कार्रवाई रोकी जाए। कानपुर, बहराइच और बरेली दंगों में जेलों बंद बेगुनाहों को रिहा किया जाए। अक्टूबर में पर्सनल लॉ बोर्ड के मुद्दे पर सब एक हुए, वैसे ही अब बेगुनाहों की रिहाई के लिए भी एक साथ एकजुट होकर आना जरूरी है। अंत में उन्होंने कहा, कौम की उलमाओं की ताकत है। अब वक्त है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ मिलकर ठोस कदम उठाए जाए और आवाज बुलंद की जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये नहीं पूछूंगा कि कैसे हैं आप लोग, क्योंकि सभी के अंदर बड़ी बेचैनी है। बरेली वाले हादसे के बाद से बहुत बेचैनी है, बहुत गुस्सा है, बहुत से सवालात है अपनी उलमाओं से और सरकार से। गुस्सा भी अपने उलमाओं से है और हुकूमत से है। हुकूमत से इस बात का गुस्सा है कि कार्रवाई सिर्फ एक तरफा की होती है, और उलमाओं से गुस्सा इस बात का है कि आप कब बोलेंगे अपने लोगों के लिए, किस दिन बोलेंगे, वो कौन सा दिन आएगा कि जब आप बोलेंगे, जब आप करेंगे। आप हमेशा नमाजियों को ये भीड़ का नाम दे करके कि ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये भीड़ हमारी है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो शासन प्रशासन हो, इनको आप नमाजियों को भीड़ का नाम दे करके कि ये भीड़ जो दिख रही है ये हमारी भीड़ है। अगर आप लोगों ने ये कहा होता कि ये नमाजी हैं, ये अल्लाह के नमाजी हैं, ये हमारे हैं, ये आपके हैं, तो यकीन जानिए लाठी चार्ज करने से पहले या कार्रवाई करने से पहले दसियों बार सोचना पड़ता शासन प्रशासन और हुकूमत को। लेकिन आपने हमेशा भीड़ का नाम दिया और उन्हें अपना बताया और अपनी ताकत बताई। यकीनन ये नमाजी, ये ईमान वाले, ये सब आपके हैं, अल्लाह के हैं। ये आप इनको दिखा करके अपनी ताकत बताते हैं, तो आप भी तो इन्हीं की ताकत हो। कब बोलेंगे आप इनके लिए? आप लोग अपने मसाइल को तय करने के लिए, तो अपने मामलात को तय करने के लिए तो मुख्यमंत्री से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, होम मिनिस्टर जी से भी, बहुत से लोगों को आजकल देखा कि आरएसएस के मोहन भागवत जी से भी मिल आया जाकर अपने मामलों को तय करने के लिए। ये जो कानपुर में दंगा हुआ, जो बहराइच में हुआ, जो बरेली में हुआ, इसमें जो बेगुनाह लोग जो फंसे हुए हैं, उनके लिए कब बात करने जाएंगे? खुदा के वास्ते आप लोग आपसी इख्तिलाफ को खत्म करिए कि कौन किस मसलक का है। ये बात की बात देखी हो जाएगी। हमारे अंदर के मसाइल है ये, लेकिन इत्तेहाद करके, मुत्तहिद होकर के सभी लोग जाइए, जाकर के मिलिए। किससे मिलना है ये आप लोग तय करिए, और जा करके जो बेगुनाह फंसे हैं मुकदमों में, उनकी बात करिए, उनको रिलीफ दिलाने का काम करिए जा करके। जैसे अभी अक्टूबर के पहले हफ्ते में फिर ऐलान कर दिया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि बाजारों को बंद रखिएगा। वक्फ बोर्ड के मामले में बात करी जाएगी, क्यों बंद किया जाएगा। वक्फ बोर्ड से ज्यादा अजीज हमारे लिए हमारे वो लोग हैं, हमारी कौम के वो लोग हैं जो आज जेलों में सड़ रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन कौम को बचाइए। कौम को बचाने के लिए जाइए, निकलिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से, उन लोगों की तरफ से हाथ जोड़ रहा हूं जो आज जेलों में बंद है, बेगुनाह है, जेलों में बंद हैं, घरों से फरारी काट रहे हैं, घर के लोग परेशान हैं, पुलिस के जुल्म से परेशान है। मैं अपनी बात को यही पास खत्म कर रहा हूं और आप लोगों से ये अपील कर रहा हूं, अपने रहनुमाओं से, जो कौम के रहनुमा हैं, जा करके मिलिए हुकूमत से, मिल करके इस मामला पे बात करिए। वरना ये जो आपने अपील करी है बंदी की, इस पे कौम ऐसा ना हो कि आपका साथ छोड़ दे।
खुदा हाफिज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।